हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैट्रिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। ओके, क्या होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इफ़ A is a square matrix of order m, and if there exists in an other square matrix B of the same order m such that AB is equal to BA is equal to identity matrix, then B is called the inverse of A and it is denoted by A inverse. Yes, आप समझ गए होंगे कि A में मैं किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, है ना। ये चीज़ हम लोग पहले से करते आए हैं बेटा। हम लोग क्या करते आए हैं, अगर हमारे पास में कोई एक नंबर है 5, ओके ना, इस नंबर में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, है ना, कि मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी, दैट मीन्स 1 मिल जाए, है ना। तो 1/5 इज़ इन्वर्स ऑफ 5 होता था। सेम एज इट इज़ जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, अगर हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स ए है तो इस मैट्रिक्स में मैं ऐसे किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, है ना, बी, कि मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो जो बी होगा वो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स कहलाएगा। ओके ना बेटा, बात समझ में आ रही होगी। चलो अब इससे रिगार्डिंग 2 थ्योरम्स है हमारे पास में, फटाफट से देखते हैं कौन कौन सी थ्योरम है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में। नंबर फर्स्ट, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक। दैट मीन्स अगर मैं ये नंबर वाली बात करती हूँ तो 5 का सिंगल एक ही इन्वर्स होगा 1/5, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। सेम एज इट इज़ अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्टिबल फाइंड आउट हो सकता है, ओके ना। अब सिंगल एक ही मैट्रिक्स होगा जो कि ए का इन्वर्स होगा, ऐसा नहीं होगा कि ए के 2 या 2 से ज़्यादा इन्वर्स हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए दूसरा थ्योरम एक और चेक करते हैं। If A and B are invertible matrices, that means A is inverse of B and B is also inverse of A. We can say that, okay na? Same order, then AB whole inverse is equal to B inverse A inverse होता है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर AB लिखा हुआ है और यहाँ पर B पहले आया हुआ है और ए बाद में आया हुआ है, ओके ना। तो कहीं अगर हमें इस तरह से कुछ किसी क्वेश्चन में यूज़ करने को मिलता है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब इस तरह थ्योरम को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि क्या वाकई में ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है या कि नहीं होता है। ओके, चलो ज़रा देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, इन्वर्स के लिए हम लोग बेटा ये जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है ए बी, है ना, उसका इन्वर्स, दैट मीन्स ए बी होल इन्वर्स, ये किसके इक्वल होता है, यस, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है ना। देखो अब ज़रा अच्छे से ध्यान से देखते चलना। अब मैंने क्या किया, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, ओके, ए बी एंड ए बी इन्वर्स दोनों तरफ करना है भाई, ए इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। अब देखो ए इन्वर्स ए जैसे हम लोग नंबर्स में करते हैं ना बेटा, कि इन्वर्टिबल का उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। दैट मीन्स आई बी ए बी, यहाँ पर सॉरी ये होल इन्वर्स होगा, होल इन्वर्स इज इक्वल टू, बेटा किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है, दैट मीन्स ए इन्वर्स। सेम एज इट इज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स, ओके ना। अब बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, बी इन्वर्स से, ये हो जाएगा बी ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर बी इन्वर्स का आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस तरफ में भी बी इन्वर्स से आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ओके, अब बी इनवर्स बी, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलता है, ये हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, तो ये आइडेंटिटी आपकी प्रूफ होती है। ओके।